इस वीडियो में बात करूंगा आईटीबीपी के एक न्यू नोटिस के बारे में, जो कि कल ही इसे ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया गया है। आईटीबीपी के ऑफिशियल साइट पे इस नोटिफिकेशन में क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अभी आपको पता है कि 14 नवंबर से आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई के पद पे फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसी बीच में काफ़ी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, और जब फॉर्म आया था उस समय फुल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। किन कैंडिडेटों को दिया जाएगा उसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट डिग्री होल्डर है, आईटीआई सर्टिफिकेट है टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है टेलीकम्युनिकेशन में, उन कैंडिडेटों को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन में जो भी कांस्टेबल के लिए है उनको, उन कैंडिडेटों के लिए बोला गया था, और हेड कांस्टेबल सभी के लिए बोला गया था। पर जब फॉर्म को भरा जा रहा है तो उस समय आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है कि वहाँ पे आपको कैसे टिक करना है, कि हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको छूट 5%, 3% और 2% आपको छूट दिया जाएगा अगर आपके पास डिग्री होल्डर है टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक था सब इंस्पेक्टर, जो कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में जो कि एनसीसी कैंडिडेट को भी बेनिफिट देने का बात किया गया था। तो वहाँ पे लिखा था 5%, 3% और 2%, यानी जितने भी फुल मार्क्स एग्ज़ाम होंगे उनके 5%, 3% और 2% मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ आईटीबीपी ने क्लियर किया है कि जो कैंडिडेट डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई किया है तो उन कैंडिडेटों को फॉर्म भरने वक्त आपको कोई ऑप्शन या अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे बोला है द सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव बोनस मार्क्स है उसी समय आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद बोला है कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ आईटीबीपी ने क्लियर कर दिया। एनसीसी कैंडिडेट वालों के लिए भी साफ साफ सेम ही है कि द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क्स विल बी दोज कैंडिडेट हु आर पोसेसन ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी ए बी सी जो भी है, the certificate will be verified during document verification. Candidate are not required to upload their एनसीसी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तो इसके हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है तो फर्स्ट में आपका तो पीईटी होता है, पीईटी के बाद पीएसटी, उसके बाद अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्शन आपको करवाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट एनसीसी का बेनिफिट या डिग्री होल्डर का बेनिफिट लेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, उनको अगर मान लीजिए 5 नंबर के हकदार है आप बोनस मार्क्स के, आपको 64 पे कटअप चला गया और आपका नंबर अगर 63 है तो आपको ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ये बोनस मार्क्स का कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। अगर आपका पहले से रिटन एग्ज़ाम से पहले अगर इस 5 नंबर को ऐड करने का ऑप्शन दिया रहता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर रिटन एग्ज़ाम से पहले होता है तभी जाके आपको एक्चुअल बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसा बेनिफिट उन कैंडिडेटों को होगा जो अगर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है रिटन एग्ज़ाम के बाद, तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके होंगे फाइनल मेरिट में उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर जो कैंडिडेट एक नंबर या पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर के लिए बाहर होते हैं और उनको 5 नंबर ऑलरेडी बोनस मार्क्स में दिए जाते तो वो पास हो जाते। तो ये आईटीबीपी को सोचना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय में करवाया जाएगा या रिटन के बाद। रिटन के बाद करवाने पर काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और अगर फिजिकल के समय करवाता है तो उनको एक्चुअल बेनिफिट एकदम टाइम पे मिलेगा। तो ये मेरा यही कहने का मतलब था। आपको क्या राय है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।